अभी प्रातः काल है। हम जो है सो प्रातः काल सबसे पहले बिछौना से उठने पर क्या करें, जो सारा जो है सो एक ये अल्प मृत्यु है, सोने के समय में शरीर निश्चेष्ट हो जाता है, उसको अल्प मृत्यु कहते हैं। तो कोई चेष्टा नहीं रहता है। जब प्रातः काल उठते हैं तो फिर पुनर्जन्म का महसूस करना चाहिए, हमें पुनर्जन्म हुआ है। और उठते वक्त जो सारा दिन फिर हमको से जीवन है, फिर रात में सो जाएंगे तो फिर अल्पमृत्यु हो जाएगा। तो सारा दिन जो है सो हमारा जीवन माने जीना है, और जीवन जो है सो माने सुंदर हो, सब तरह से सुख आनंद इत्यादि मिले, और किसी से वातावरण झगड़ा झंझट इत्यादि कलुषित मन ये न हो। इसके लिए प्रातः काल उठते ही सबसे पहले जो है सो माने ये हस्त को देखना चाहिए। इसमें ये मन काराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य तो सरस्वती कर मूल्य बसे ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शन, ये कह के दोनों हाथ को देखना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। इसके बाद में उठने बिछौना से उठने के बाद में जब पृथ्वी पर पाँव रखे तो पृथ्वी को स्तुति करना चाहिए जी, क्यों कि यही तो हमको धारण किए हैं, यही तो हमारा सब कुछ देता है, जितना जो सुख समृद्धि सब कुछ माता देती है, पृथ्वी माता। ऐसा माता नहीं जो सबसे भर देता है हमारा जिंदगी में। उसको समुद्र वसनी देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शन कुरु फूले। हे माता, हम आप पर हम ये अपना पाँव रखते हैं और हम चलने फिरने इत्यादि में समर्थ होते हैं। आप धन्य है माता, सब समृद्धि से हमको भर देते हैं। ऐसे आप विष्णु पत्नी है, अब हमारा है माता, हम पर प्रसन्न रहे। तो ऐसे करके उनको स्तुति विनती करके फिर आगे है सो क्या करना चाहिए, उठते वक्त हमको स्मरण करना चाहिए। सबसे पहले गणेश जी बुद्धि के मालिक है, कि हमारा बुद्धि सुस्थिर रहे और हम अपने जीवन को अच्छे ढंग से ले चले। प्रातः स्मरामि गणनाथ मनाथ बंधुं सिंदूरपूर परिशोभित गंध जुगमम् उद्दंड विघ्न परिखंडन चंड दंड मखंडलादि सुर नायक बिंद वंद्यम। गणेश स्मरणम विष्णु स्मरणम प्रातः स्मरामि भवभीति महार्तिनाशं नारायणं गरुडवाहनमभ्यनाभम् ग्रहाभिभूत वरवारण मुक्ति हेतुं चक्रायुधं तरुणवारिजपत्र नेत्रम् शिवस्मरणं प्रातः स्मरामि भवभीतिहरं सुरेशं गंगाधरं वृखवाहन माम्बिकेशम् खट्वांगशूलवरदाभयहस्तमीशं संसार रोगहर मौषधमद्वितीयम्। देवी स्मरणं प्रातः स्मरामि शरदिन्दुकरोज्ज्वलाभं सद्रत्नवन्मकरकुण्डलहरभूषाम् दिव्यायुधोर्निरसुनीलसहस्रहस्तां रक्तोत्पलाभचरणां भवतीं परेशाम्। प्रातर्नमामि महिषासुरचण्डमुण्डशुम्भासुरप्रमुखदैत्यविनाशदक्षाम् ब्रह्मेन्द्ररौद्रमुनिमोहनशीललीलां चण्डीं समस्तसुरमूर्तिमनेकरूपाम्। प्रातर्भजामि भजतामभिलाषधात्रीं धात्रीं समस्तजगतां दुरितापहन्त्रीम्। संसारबन्धनविमोचनहेतुभूतां मायां परां समधिगम्य परस्य विष्णो। सूर्यस्मरणं
प्रातः स्मरामि खलु तत्सवितुर्वरेण्यं रूपं हि मण्डलमृचोऽथ तनुर्यजुंसि सामान्यस्य किरणाः प्रभवादिहेतुं ब्रह्माहरात्मकमलक्षमचिन्तरूपम् ब्रह्मा मुरारेस्त्रिपुरान्तकारे भानुः शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहुकेतवः कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम् भृगुर्वसिष्ठक्रतुरङ्गिराश्च मनुपुलश्च पुलहश्च गौतमः रम्यो मरीचिश्च वनश्च दक्षः कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम् सनत्कुमारः सर्गः सनन्दनः सनातनोऽप्यासुरपिङ्गलिश्च सप्तस्वरा सप्तरसातलान् कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम् सप्तार्णवा सप्तकुलाचलश्च सप्तर्षयो द्वीपवनानि सप्त भूरादिकृत्वा भुवनानि सप्त कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम् कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम् पृथ्वीशगन्धः सरसस्तथापः स्पर्शी च वायुर्ज्वलितं च तेजः नवः सशब्दः महता सहैव कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम् इत्थं प्रभाते परमं पवित्रं भवे स्नेह्वा शृणुयाच्च दुःस्वप्नना सत्त्वे सुप्रभातं भवेच्च नित्यं भगवत्प्रसादः। माने ये प्रभात का समय, सुबह का समय पवित्र हो और जो दुःस्वप्न देखे हैं उस स्वप्न सुस्वप्न हो और हमारा माने सारा दिन शुभमय मंगलमय बीते। पुण्यश्लोको नलो राजा पुण्यश्लोको जनार्दन पुण्यश्लोको च वैदेही पुण्यश्लोको युधिष्ठिरः अश्वस्थामा बलिर्व्यासो हनुमानस्य विभीषण कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः सप्तेतान् संस्मरे नित्यं मार्कण्डेयवसाष्टमं जीवेर्वर्षतं स गृह्मप्रीत्युर्जितः कर्कोटकस्य नागस्य दम्पत्यानलस्य च ऋतुवर्णस्य राजर्षि कीर्तनं कलिनाशनम्। और ये सब भागवत में स्नात है और इतने पुण्यवान है इसका नाम लेकर भी हम से सारा दिन शुभ बना लेते हैं। देखिए कैसा कैसा नाम से कोई इसमें जातिवाद क्यों कहे हैं। प्रहलाद तो राक्षस कुल में उत्पन्न हुए थे लेकिन इतना से भक्त से संपन्न, क्रिया से संपन्न, सब चीज़ से संपन्न थे जो अभी शास्त्रों में भी इसका मैंने वर्णन चर्चा इसको आदर से लोग लेते हैं। इसीलिए कहता है लोग जातिवाद ये सबसे ऊपर उठे। कोई भी यदि आज डोम हो, यदि उसको लोग निकृष्ट बहुत मानता है, वो भी हो, यदि शुभ कर्म करें तो उसको श्रद्धा से स्थान देना चाहिए। कभी भी उसको से है दृष्टि नहीं देखना चाहिए। जो ऐसा करता है उस समझ ले जो मरा हुआ प्राणी है। देखिए कैसा कहते हैं। प्रहल इसमें ऋषि महात्मा राज सब है जो भागवत में निष्णात है और बड़े पुण्यवान हैं। बहुत सुंदर सुंदर कीर्ति सब किए हैं। कैसा आदमी सब है देखिए। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरी व्यासांबरी सुसुक सौनक भीष्म दलभ्यान रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादि पुण्यानि मान परम भागवतान् नमामि। देखिए विभीषण का भी नाम आया है। विभीषण तो राक्षस कुल में ही थे लेकिन देखिए जो कितना प्रेम सद्भावना और सब कुछ से भरा पड़ा था। इसीलिए लोग को जो है सोच खराब है। ये नहीं समझता है जो हम आदर घर परिवार सब में आदर दें, सबको अच्छे ढंग से रखें,
वही महिला जो है वही नारी नारी है। कहता है ये नारी का कैसा रूप है, देखिए कहते हैं रतौ वैश्या गृहे दासी भोजने जनी समा आपते बुद्धिदात्री च सा भारजा भूमि दुर्लभा। ऐसा नारी संसार में दुर्लभ है, ऐसे ही नारी को नारी कहा गया है। जो कहते हैं रतु वैश्या, रतु वैश्या का अर्थ है ये नहीं जो अपने पति के साथ माने हरदम लिप्त रहे, माने घर परिवार सब में जो है सो इस जैसे वैश्या लिप्त रहती है माने पुरुष के साथ, इतना हाव भाव प्रेम सब कुछ दिखाए तब न पुरुष फंस जाता है। ऐसे ही घर परिवार में महिला रहें, सबको जोड़ करके रखें, सबको आनंदित रखें और ये भेदभाव से ऊपर उठ करके सबको प्रेम का बंटवारा करें। जो अपने उस माने प्रेम से सबको अपने पास में बांध लें और सबको आनंदमय सुखमय जीवन माने जीने के लिए सबको विवश कर दें। ऐसे महिला संसार में श्रेष्ठ माना गया है, वही महिला महिला है। पुरुष भी जो अपने कर्म धर्म से अपने क्रिया से, जैसे युधिष्ठिर को देखिए जो इतना उन पर आपत्ति विपत्ति दिया, दुर्योधन इत्यादि धृतराष्ट्र जो ज्येष्ठ पिता कहते थे सब इतना तो पर भी कभी भी उनसे उनके अपने क्रिया से उसको ये नहीं आभास होने दिया जो हम दुखी है, हम दुखी है, कभी आभास नहीं, सब दिन मुंह पोंछते रहे। परिणाम में क्या हुआ, तो उसका प्रतिफल क्या हुआ, तो महाभारत युद्ध ठहर गया। तो ठहर गया तो वो भी वो कबूल किया, आपका जैसा मर्जी हो, जो आप कहेंगे वो करेंगे। तो वो युद्ध भी किया, युद्ध में भाई को भी मारा। तो यही कहा गया है जो गंदा और निकृष्ट जो कोई हो, चाहे भाई हो चाहे स्त्री हो, जो को उसको त्याग देना जो है सो सबसे उत्तम धर्म है। और जो इसको अपनाता है, जो इसको स्नेह प्रेम देता है, वही घर को तोड़ता है, समाज को तोड़ता है, देश को तोड़ता है, सबको कभी स्थिर नहीं रहने देता है और वो भंग करता है। जैसे देखिए जो उदाहरण बन के खड़ा है मंथरा, देखिए इसके बाद में देखिए यहाँ जो और सब ऐसे ऐसे रावण कुल में देखिए जो शूर्पणखा देखिए वो भी तो महिला थी। ऐसे ऐसे महिला जो घर परिवार को तोड़ता है उसको बहुत दूर रखना चाहिए। जो ऐसा ऐसे वो महिला विष के समान विष कन्या कहना चाहिए उसको। और ऐसी भोली भाली देखिए जो मैंने तीनों में जो है सो थे राम के माता जो तीन थी उसमें कैकेयी कितना भोली भाली थी, कितना स्नेह प्रेम, लेकिन वही मंथरा जो है सो उसको तोड़ करके सारा घर को नाश कर दिया। वही शूर्पणखा कितना सुंदर आनंद से सब रहता था, वो तोड़ करके सारा वंश को नाश कर दिया। ऐसे ही इसको विषकन्या कहते हैं। ऐसे इससे दूर रहना यही महिला। तो रतौ वैश्या गृहे दासी, घर में अपने आप को महिला ये समझे जो हम जैसे दासी का कर्म रहता है, जो जी हजूरी इत्यादि सब कुछ अपना मैंने करने में तत्पर रहते हैं, ये अपने कभी भी मलकिनी है घर के, ये नहीं रहना चाहिए और सबको सेवा करना चाहिए। वो श्रेष्ठ महिला कहा गया है। गृहे दासी भोजने समय, भोजन के समय में कभी पक्षपात न करे, इसको दे न दो, सबको जो है से प्रेम से स्नेह से सबको खिलाना चाहिए और सबको जो है सो आनंदित रखें अपने माने भोजन कला से और सबको प्रेम का बंटवारा करें। तो भोजने जननी समा, जैसे माता स्नेह प्रेम से बच्चों को खिलाती है, ऐसे ही जो है सो वो रखे। भोजने समय आपते बुद्धि दात्री चा, आपत्ति विपत्ति के समय में जो वो ऐसे बुद्धि दे जो घर सुलझ जाए, परिवार सुलझ जाए और ग्राम सुलझ जाए, ऐसे महिला, देश सुलझ जाए, ऐसे महिला जो है सो आदरणीय होना चाहिए। उसी को नाम लेता है। उसी में देखिए कैसा कैसा महिला सब हम पहले बोले हैं, जो मैंने कैसे महिला ऐसे माने जैसे बाकी जो द्रौपदी हुआ, जो घर परिवार को जोड़ना चाहा, और बलि की पत्नी, रावण के पत्नी, ये सब कैसा था, सब जो है घर परिवार को जोड़ना चाहा, कभी तोड़ना नहीं चाहा। ऐसे ही तो हम अब आगे चलते हैं। देखिए कहते हैं धर्मो विवर्धति युधिष्ठिर कीर्तनेन पापं प्रणश्यति वृकोदर कीर्तनेन शत्रुर्विनश्यति धनं जय कीर्तनेन माद्री सुतौ कथयतां भवन्ति योगः।
वाराणस्यां भैवो देव संसार भय नाशन अनेक जन्म कृतं पापं स्मरेण विनश्यते। वाराणस्यां पूर्वभागे व्यासो नारायणः स्वयं तस्य स्मरणमात्रेण ज्ञानी ज्ञानवान् भवेत्। वाराणस्यां पश्चिमे भागे भीमचंडी महासती तस्याः स्मरणमात्रेण सर्वदा विजयी भवेत्। वाराणस्यामुत्तरे भागे सुमन्तुर्नाम वैद्युजः तस्य स्मरणमात्रेण निर्धनो धनवान् भवेत्। वाराणस्यां दक्षिणे भागे कुक्कुटो नाम ब्राह्मणः तस्य स्मरणमात्रेण दुःस्वप्न सुस्वप्नो भवेत्। उमा उषा च वैदेही रमा गंगेति पंचकम् प्रातरे पठे नित्यं सौभाग्यं वर्धते सदा। देखिए उमा उषा वैदेही रमा गंगा ये सब कैसा जो है नारी, इनको स्मरण करने से जो है सो कष्ट भाग जाता है, दिन भर आनंदित लोग रहता है। कैसा है, ऐसे कर्म करे और जो ऐसे कर्म करे जो महिला को लोग आदर, हृदय में आदर करे, हृदय से आदर करे, मन से आदर करे, सबसे सम्मान दे, ऐसे महिला होना चाहिए। और जो तोड़ने का काम करता है वो निकृष्ट होता है, वो नरगामी होता है, उसको कोई आदर से नाम नहीं लेता है। ऐसे सोमनाथो वैद्यनाथो धन्वन्तरी रथाश्विनौ पंचेता स्मरे नित्यं व्याधिस्तस्य न जायते। कपिला कालिकेयो नंतो वासुकी तक्षस्तथा पंचेता स्मरतो नित्यं विषबाधा न जायते। हरं हरिं हरिश्चंद्र हनुमन्तं हलायुधं पच्चे पंचगं वै स्मरे नित्यं घोर संकटनाशनम्। आदित्य सुपेन्द्र चक्रपाणि महेश्वर दंडपाणि प्रतापी स्यात् क्षुद्रीन् बाधा न जायते बाध्यते। वसु वरुण सोमो च सरस्वती सागर पंचेत स्मरेण यस्तु तृषा तस्य न बाधते। सनत कुमार देवर्षि सुख भीष्म पलंगवाह पंचेतांग स्मरो नित्यं कामस्तस्य बाधते। राम लक्ष्मणो सीता सुग्रीवो हनुमान कपिः पंचेतांग स्मरतो नित्यं महाबाधा प्रमुच्यते। विश्वेशं माधवं दुंडिं दण्डपाणिं च वन्दे काशीं वहां गंगा भवानी मणिकर्णिकां। महर्षि भगवान व्यास कृत्तिमां संहितां पुरा श्लोकैश्चतुर्भे धर्मात्मा पुत्र मध्याय चक्षुकम्। माता पितृ सहस्राणि पुत्रदारा सदानि च संसारे स्वभूतानि यान्ति यस्यान्ति चापरे। हर्षस्थान सहस्राणि भयस्थान शतानि च दिवसे दिवसे मूढमाविशन्ति न पंडितम्। ऊर्ध्वबाहु विरोमेश न च कश्चित् शृणोति मे। धर्मार्थ कामश्च किमर्थं न सेव्यते। न जानतु कामान्न भयान्न लोभाद् धर्मं त्यजेत् जीवत् जीवितस्यापि हेतुः। धर्मो नित्य सुख दुखे नित्ये जीवो नित्यो हेतुरस्य त्वयि नित्यः। यानी जो धर्म अधर्म ये दो ही ठो लोग लेके आता है, जो उसको प्रारब्ध कहते हैं, और फिर धर्म अधर्म जो है तो वही लेकर के जो कुछ पाप पुण्य रहता है वही लेके जाता है। कुछ सब यहीं का माल है, यहीं रहता है। ये सब सांसारिक वस्तु है, इसलिए सांसारिक वस्तु से ऊपर उठना चाहिए। फिर जाना भी है कि यहीं रहना है, ये भी रखना चाहिए, कहीं फिर जाएंगे। लेकिन जाएंगे तो जाते जाते से किसी को हानि, देखिए कर्ण जाते जाते इतना यश प्रतिष्ठा छोड़ गए, जब भी कर्ण को आदर से लोग नाम लेता है। ऐसे रहना चाहिए, कभी ऐसे न काम करें तो जाते जाते लोग जे माने हाय दृष्टि से देखें और लोग धिक्कारे, लोग थूके उस नाम पर। ऐसा करके न जाए, ऐसे बना के जाएं जो लोग मरने के बाद लोग को आँख में आंसू आ जाए, लोग नाम पर रोएं। ऐसे काम करके यश प्रतिष्ठा यहाँ स्थापना उसको कर करके जाना चाहिए। देखिए कोई भी उद्घाटन होता है तो लोग उद्घाटन करके चला जाता है, लेकिन वो भी सत्ता में भी नहीं रहता है, लेकिन उसका नाम से जब तक वो रहेगा तब तक रहता है।
लेकिन उसका भी तो छीन हो जाता है, कुछ दिन में टूट फूट गया, उद्घाटन का जो किया है वो खत्म हो गया, तो उतना ही तक नाम रहता है। लेकिन ये यश प्रतिष्ठा है, दिग्दिगांतर नाम रहता है। देखिए हम चर्चा करते हैं महान महान पुरुषों का, ऋषि महात्माओं को, बड़े बड़े संत महात्माओं को, उसका देखिए जो अभी भी जो शास्त्र में वर्णित है, उसको आदर से उठते समय उसको ध्यान करके उठे। और जो गंदा व्यक्ति है, दुष्ट है, अत्याचारी है, दुराचारी है, उसको कभी ध्यान न लाएं। यदि उसको ध्यान करते उठते हैं तो सारा दिन माने बर्बाद, माने दिन बर्बाद हो जाएगा, कोई सुख शांति नहीं मिलेगा। और अच्छे व्यक्ति को ध्यान करते हुए उठना चाहिए, उसको प्रणाम करते हुए, माता को प्रणाम, पिता को प्रणाम और ज्येष्ठ श्रेष्ठ को प्रणाम करते हुए तब अपना कार्यारंभ करना चाहिए। और इसके बाद में सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैल्ये मल्लिकार्जुनम उज्जयिन्यां महाकालम् ओंकारं ममलेश्वरं केदारं हिमवत्परिसरे दाकिन्यं भीमशंकरं वाराणस्यां विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमी तटे। और हम विराम देते हैं ये सब स्मरण करके, अच्छे अच्छे भगवान को संकीर्तन करके, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। कहते हैं कवि, अरे मूढ़, तू क्या मैंने सोच रहा है, क्या चाहता है माने कहते हैं जो शुभस्य शीघ्रम, शुभ कार्य को शीघ्रतापूर्वक करना चाहिए, अशुभ कार्य को जितना टाले उतना टाल देना चाहिए। और अच्छे व्यक्ति से जितना और माने जल्दी हो उतना संपर्क करना चाहिए, जो वो हमारा मार्ग दिखाए। और ऐसे व्यक्ति जो दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति हो, उसको जितना माने न देखें उतना अच्छा है, जो वो माने सारा जिंदगी को खराब कर देगा, बर्बाद कर देगा और वो अच्छा नहीं रखेगा। ऐसे ही हम अब विराम देते हैं। और जय श्री राम, जय श्री राम, जय भारत माता।